हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने मैं एक नया वीडियो लेकर के बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़रूरत की वीडियो है। आजकल के बच्चे जो यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए है, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लैंग्वेज में अपना कैरियर स्कोप बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक काफ़ी अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, एक नया लैंग्वेज सीख करके, और बहुत अच्छे पैसे भी कमाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, लैंग्वेज कोर्स क्या होता है, क्या लैंग्वेज कोर्स करने से कोई फ़ायदा भी होता है, और अगर होता है प्लेसमेंट तो कितने का होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और इत्मीनान से देखेंगे। लास्ट में देखेंगे हम लोग कि पैकेज कितने का जाता है, कितने हजार रुपए तक आप कमा सकते हो, आप अर्न कर सकते हो, योर सैलरी कितनी होगी आपकी इनकम, वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली लैंग्वेज कोर्स होता क्या है, आप पहले इसको समझ लो। लैंग्वेज कोर्स जैसे हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश, तो शायद ही हिंदी से इंग्लिश जाने के लिए आप ट्रांसलेटर का यूज करते होगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाकी के देशों में अगर मान लो आपको कोई अपना प्रोडक्ट अगर चाइना में बेचना हो तो आपको चाइनीज लैंग्वेज की जरूरत होगी, रसिया में बेचना हो तो रशियन लैंग्वेज की जरूरत होगी। और इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ये एक बहुत जरूरत की चीज हो गई है लैंग्वेज। आपको पता ही है जिस तरीके से इंटर कंट्री ट्रेड होता है, डेलीगेशन आते हैं, दूसरे देश के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं उनके साथ आपने हमेशा देखोगे अगर ध्यान से न्यूज में, तो एक ट्रांसलेटर, एक इंटरप्रेटर होता है जो कि ट्रांसलेट भी करता है और इंटरप्रेट भी करता है। बहुत बड़े बड़े मंच पे, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, काफी सारे यूनाइटेड नेशंस में, इवन की जितने भी सार्क आसियान देश होते हैं, इन सब देशों में अलग अलग लैंग्वेज जानने वालों की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये लैंग्वेज आप सीखते हो तो इनसे रिलेटेड कंट्री, इनसे रिलेटेड वर्क में आपका वेलकम हमेशा रहेगा, और ये एक बहुत बड़ा स्किल है। आप याद करो बचपन में कोई लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अभी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, लैंग्वेज क्या होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं, स्क्रिप्ट क्या होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं। तो इसमें दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी हमें कोई भी लैंग्वेज में, और उससे सीख करके हम फायदा उठा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जेएनयू में देखते हैं सबसे जरूरी चीज जो है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जेएनयू में और कौन कौन से कोर्सेज हम बीएचयू में देखेंगे। बीएचयू से मैंने यूजी किया है और पीजी भी मैं कर चुका हूं, फाइनली प्लेसमेंट में हूं, अभी जॉब कर रहा हूं। तो आपको मैं बता देता हूं, जेएनयू में पश्तो है ना, पश्तो ये कहाँ की भाषा है, ईरान की भाषा है, और पर्सियन ये भी ईरान में बोलते हैं। मतलब कई जगह के, आप अफगानिस्तान ईरान का बॉर्डर देखोगे तो वहां पश्तून एक रीजन भी है और वहां का ये लैंग्वेज भी है। अरबिक, अरबिया में आप जानते हो, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश। जेएनयू में इन सब के जो बच्चे इंडेंट किए जाते हैं, यानी कि एडमिशन दिया जाता है, उनका भी मैंने लिख दिया है। जैसे पश्तो में 19 है, पर्सियन में 39 है, अरबिक में 39 है, जापानीज में 48 है, कोरियन में 39, चाइनीज में 44, फ्रेंच में 48, जर्मन में 48, रशियन में 68, स्पेनिश में 39। अब आप लोग पूछोगे सर जेएनयू में इतनी सीट्स हैं तो क्या बीएचयू में इतनी सीट्स हैं? तो अप्रोक्स है लगभग इतनी ही सीट, क्योंकि यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनका एक फ्रेमवर्क होता है हर कोर्स में कितने कितने सीट्स की आवश्यकता है और कितनी जरूरत है हर साल भरने की। तो उस लगभग सभी कोर्सेज में जो यहाँ अवेलेबल हैं उनमें इतनी ही सीटें भरी जाएंगी। पहली चीज है, जबरदस्त एकदम, ये आपको ध्यान रखना है कि लगभग इतने ही कोर्स बीएचयू में भी है, इसलिए मैंने दोबारा इसे नहीं लिखा। अब इतने कोर्सेज में मान लो आपने एंट्रेंस दिया, चूंकि इस साल से सीयूसीईटी होना है तो कॉमन एंट्रेंस के थ्रू ही लिया जाएगा, और आप उसके बाद अगर लैंग्वेज कोर्स अपने काउंसलिंग में सेलेक्ट करते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्रेडिशनल कोर्स सेलेक्ट करते हैं, उनका अपना यूपीएससी करना होता है या फिर उन्हें प्रोफेसर बनना होता है, तो वो अपना चलते हैं उसी राह पे। जैसे मान लो हिस्ट्री से उन्होंने बीए किया फिर एमए किया, या सोशल साइंस से बीए किया फिर एमए किया और पीएचडी किया। लेकिन इसमें भी ये सारे ऑप्शन हैं, पीएचडी तक आप पढ़ सकते हो। जेएनयू, बीएचयू जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन सब में बहुत सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इतने में जब आप कर सकते हो तो इसके फायदे क्या होंगे ये आपको जानना है।
फायदे बहुत ब्रॉड हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। आपको इवन की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जॉब मिल सकती है। मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, हालांकि काम जुड़े हुए हैं। आप ट्रांसलेटर उसको ऐसे समझो कि आप लोकसभा में देखते होंगे कोई बात अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में बोलता है तो एक होता है जो उसको ट्रांसलेट कर देता है सिर्फ, है ना, और एक होता है इंटरप्रेट करना, यानी वो तुरंत ट्रांसलेट करके सामने वाले को सुना भी देता है। दो चीजें वहां काम करती हैं। तो जो सुनाता है वो इंटरप्रेटर होता है ना, और जो ट्रांसलेट करता है वो सिंपल ट्रांसलेट करेगा। उसको जो भाषा बोल दिया जाएगा वो ट्रांसलेट करके लिख के दे देगा, लेकिन वो इंटरप्रेट नहीं करेगा, उसको बताएगा नहीं सामने वाले को। ठीक है। प्रोफेसर तो आप जान ही रहे हो, पीएचडी करके यू विल ज्वाइन एज अ लेक्चरशिप इन ये एनी यूनिवर्सिटी जिसमें ये फैकल्टी हो। लैंग्वेज के टीचर, खास करके सेंट्रल स्कूल का नाम आपने सुना होगा। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो सेंट्रल स्कूल में अभी भी पढ़ाते हैं एज अ टीचर। ये इनिशियल आपकी अच्छी खासी पैकेज, जब हम बात करेंगे पैसे की तो बताऊंगा मैं कितना पैकेज इनका रहता है, कितने के बीच में आपका शुरुआती जॉब आपका जब लगेगा तब। फिर बात करते हैं टूरिस्ट गाइड। अगर मान लो आपको घूमने फिरने का शौक है, लोगों को नई नई जगहों के बारे में बताने का शौक है, तो हर देश के यात्री भारत में आते हैं, भारत के लोग बाहर जाते हैं। दोनों के केस में आप टूरिस्ट गाइड का एक ये आपका पैशन वाला चीज है। अगर आपको पैशन है तो आप ये कर सकते हो। ट्यूटर, आप उसकी क्लास दे सकते हो किसी को। फिर बाइलिंगुअल कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, ये कहाँ यूज होता है? आप जब भी फोन करोगे किसी कंपनी में, सपोज दैट एयरटेल का आपका नेटवर्क इंडिया में अच्छा नहीं है और आप चीन से हो, तो आप फोन करोगे तो वो हो सकता है कि एक बाइलिंगुअल जो है वो कस्टमर केयर वहां बैठा हो जो हिंदी और चाइनीज दोनों समझता हो और आपके प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये भी आपका एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगा। दरअसल ये जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोर्स खत्म होने के साथ आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है। मैं बता रहा हूं ना, कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने लिया है और अभी भी जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर दोनों की जरूरत होती है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जरूरत होती है। रॉ एजेंसी में जरूरी होती है। एज अ रॉ एजेंट भी आप दूसरे देश में जाओगे अगर आपको मन है, आपका एडवेंचर है, लाइफ में पैशन है कि देश सेवा मैं करूं, जासूसी करूं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप करोगे तो ये सब पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा यूजफुल है ना। सेंट्रल स्कूल टीचर में तो होगा ही, और मैंने बताया इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर, इन सब चीजों में स्कोप इसके हमेशा खुले रहते हैं। इसमें के अलावे भी और जगह चीजों पर नए स्कोप भी जुड़ेंगे और भी आएंगे। एमए कर सकते हो आप, और एमए करने के बाद देखिए, एमए के बारे में मैं एक खास बात आपको बता दूं। अगर लैंग्वेज से आप एमए करते हो तो फ्रेंच से करते हो या किसी और सब्जेक्ट से, तो उस देश जाके थोड़ा सा पढ़ाई करने का वहां भी मौका मिलता है, और ये सारा खर्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी उठाती है। आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत करने के बाद वहां जाना है, और ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो, फायदा ले सकते हो। बीएचयू और जेएनयू के बीच में एक लैंग्वेज के मामले में एक ब्रिज चलता है। जैसे मान लो आपने एक साल बीएचयू में पढ़ा और बहुत अच्छा मार्क्स आपने लाया, आपकी रिप्यूटेशन ठीक है, तो जेएनयू में ऐसा ऑप्शन आता है कि वहां उस समय एंट्रेंस दे करके आप बीएचयू से एक साल बाद भी जेएनयू में जा सकते हो। ये चीजें सिर्फ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत कम बच्चों का होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। जिन बच्चों का इंटर यूनिवर्सिटी इसको आप कह सकते हो, ये आप कर सकते हो, है ना। इंटर यूनिवर्सिटी एडमिशन आपका हो जाएगा इस कोर्स के लिए, लैंग्वेज के लिए, क्योंकि दोनों पैरेलल चलते हैं। प्लेसमेंट की बात करेंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्लेसमेंट इसका में और इसमें किसका ज्यादा है। बीएचयू में कुछ कोर्सेज लैंग्वेज के कम है, इट मीन्स कि लैक ऑफ प्रोफेसर, या उनके जो जैसे चाइनीज डिपार्टमेंट यहाँ फुल फंक्शनल नहीं है ना। तो और भी कुछ कोर्सेज हैं जिसमें बहुत कम प्रोफेसर हैं, जिसमें ज्यादा है। जैसे जर्मन डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट है, टूर भी कराता है, काफी चीजें। जर्मनी से अच्छा खासा इनका रिलेशन भी है इस डिपार्टमेंट का, कई सारे एमओयू साइन हुए हैं, और इसमें 100% प्लेसमेंट हो जाता है बीएचयू से। जेएनयू से सबका प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आपने टैलेंट है, आपने पढ़ा है अच्छे से, अब आप फेल हो गए हो, बहुत सारी दिक्कतें आपको आई हो, या आप प्लेसमेंट लेना ही नहीं चाहते हो तो अलग बात है, बट ये अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं पे स्केल, कितना आपको मिलेगा। पैसे वाली बात हो जाए। अब जैसा मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा,
तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात करता हूं। अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी लेवल पे आपकी सैलरी जो है वो 25 से शुरू होगी, 35 तक जा सकती है अभी के करंट सिनेरियो में। और अगर पीजी आपने कर लिया तो ये सिंपल सा डबल हो जाता है ना। संभावना रहेगी आपके टैलेंट पे। देखो प्लेसमेंट में एक चीज क्या है कि आप जितने टैलेंटेड रहोगे उसके बेस पे आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा या चीजें आपको मिलेंगी। अगर मान लो इंटरव्यू को लगता है कि हाँ ये बंदे में बहुत दम है, ये 2 व्यक्तियों का काम कर सकता है, इतना टैलेंट है या इतना कुछ जानता है या इतने अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो हो सकता है प्लेसमेंट में आपको 45,000 वो दे दे। अगर देखेगा कि नहीं काम चलाऊ है तो हो सकता है 40,000 दे दे, पीजी के बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। यूजी पीजी में सैलरी बढ़ जाएगी हर कोर्स के साथ। एग्रीकल्चर में भी देखोगे बहुत सारी चीजें हैं वो डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि उन्होंने उस सब्जेक्ट से मास्टर्स कर लिया है। अगर आप पीएचडी कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी संभावना है ऑलरेडी आपके लेक्चरशिप के अलावे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी और क्या डिमांड है, क्या जानना चाहते हो, जरूर हम कमेंट का जवाब देंगे। साथ ही साथ कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जाते जाते। थैंक यू सो मच।